हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक के बारे में। प्रीवियस सेशन में हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है उसको डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक टेक्निक है जिसमें हम लोग मेन मेमोरी के स्पेस को मैनेजमेंट करते हैं, जिसमें प्रोसेस को एलोकेशन डी एलोकेशन करते हैं और स्पेस का इफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो इसलिए मैनेजमेंट करते हैं। कौन सा स्पेस फ्री है, कौन सा स्पेस एलोकेट किया गया है, इस सब का रिकॉर्ड जो है ना मेमोरी मैनेजमेंट के थ्रू रखा जा सकता है और स्पेस का इफिशिएंट यूटिलाइजेशन किया जा सकता है, इसलिए हम लोग मेमोरी का मैनेजमेंट करते हैं। अब मेमोरी मैनेजमेंट क्या है, एक टेक्निक है। तो कितने टाइप्स के टेक्निक है? तो दो तरह का टेक्निक है मैनेज करने का। एक तो हो गया आपका कंटीजियस और दूसरा हो गया नॉन कंटीजियस। कंटीजियस का मतलब होता है कि इसमें जो प्रोसेस स्टोर्ड होंगे मेन मेमोरी में वो लगातार होंगे, जहां भी होंगे वो कंटिन्यूअस होंगे। नॉन कंटीजियस का मतलब जहां स्पेस उसको मिला वहां पे एडजस्ट हो गया। ये दोनों में डिफरेंस क्या है कि प्रोसेस स्टोर्ड अगर लगातार होता है जो कहेंगे कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन वहां पे हो रहा है, लेकिन और लगातार हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में जो है ना प्रोसेस का पार्ट जो है ना एलोकेट हुआ है, तो वहां पे कहेंगे नॉन कंटीजियस एलोकेशन। एग्जांपल से इसको समझते हैं यहाँ पे। जैसा कि यहाँ पे हमारा हो गया मेन मेमोरी, और मेन मेमोरी में तीन प्रोसेस हैं जो इसको एडजस्ट करना है, मेन मेमोरी में स्टोर करना है। प्रोसेस नंबर वन है P1, जिसमें जो है ना पेज वन है, पेज जीरो है, पेज वन है, पेज टू है, पेज थ्री है। प्रोसेस नंबर टू है जिसमें पेज नंबर जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, यानी कि 8 पेज P2 में है। P3 का प्रोसेस जो है ना इसको पेज डिवाइड किया गया है जीरो, वन, टू और थ्री, ये प्रोसेस है। अब देखिए P1 को जब हम लोग यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं तो प्रोसेस नंबर देखिए यहाँ पे जीरो, वन, टू, थ्री, यानी कि ये P1 का जो है ना कंप्लीट प्रोसेस जो है ना यहाँ पे स्टोर हो गया है, कंप्लीट पेज स्टोर हो गया है। ठीक उसी प्रकार से लगातार हुआ है। ठीक उसी प्रकार जब P2 को हम लोग स्टोर कर रहे हैं यहाँ पे, तो P2 को जो है ना जो भी पेजेज है इसके लगातार स्टोर कर रहे हैं। देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ है P2, यहाँ पे वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, 8 पेज है इसमें, तो आठों पेज को जो है ना लगातार स्टोर कर लिए हैं। यहाँ पे जो है ना P3 है, तो P3 का जो है ना 4 पेज है, चारों पेज जो है ना यहाँ पे लगातार स्टोर हुआ है। तो इस तरह से जब स्टोरिंग होता है मेन मेमोरी में प्रोसेस का, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस। जब भी प्रोसेस स्टोर होगा उसके जितने भी पेज होंगे वो लगातार स्टोर होते हैं, तो उसको बोलते हैं कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन। सेकंड एग्जांपल यहाँ पे हम लोग लेते हैं कि अगर यहाँ पे एक P4 प्रोसेस है और P4 प्रोसेस का पेज नंबर यहाँ पे मान लेते हैं जीरो है, ये वन है, टू है, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। ये पेजिंग जो हम लोग करते हैं नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे पेजिंग और सेगमेंटेशन में। तो P4 प्रोसेस है, इसमें जो है ना आपको जीरो से सिक्स मतलब 7 पेज है। अब इस 7 पेज में देखेंगे कि P4 जो है ना 4 पेज तो यहाँ पे स्टोर हो गया है लगातार, उसके बाद इसके पास स्पेस नहीं था, यहाँ पे P3 स्टोर हो चुका है, तो बाकी 3 पेज जो है ना नीचे में चला गया है। तो यानी कि एक पेज एक प्रोसेस का डिफरेंट डिफरेंट पेज हैं जो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में हमको मिल रहा है। तो इस तरह के स्टोरिंग को हम लोग कहेंगे नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन। अब यहाँ पे P2 जो है ना पहले से P3 है, यहाँ P3 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 है, P3 है, P3 P3 एक बार यहाँ पे है। अब यहाँ पे जो है ना P4 पे जो भी प्रोसेस, यानी कुछ प्रोसेस यहाँ पे स्टोर हो गया, कुछ प्रोसेस जहाँ पे जगह मिला वहां पे स्टोर हो गया। तो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में अगर स्टोरिंग हो रहा है पेजेस का मेन मेमोरी में, तो उसको हम लोग कहेंगे नॉन कंटीजियस एलोकेशन। मतलब कि सिंपल में कहें तो अगर सेम लोकेशन में जो है ना अगर पेजेस का स्टोरिंग हो रहा है मेन मेमोरी में, तो उसको कहेंगे कंटीजियस एलोकेशन। लेकिन अगर डिफरेंट लोकेशन में जो है ना अगर प्रोसेस का स्टोरिंग हो रहा है मेन मेमोरी में, तो इसको कहेंगे नॉन कंटीजियस एलोकेशन। अब यहाँ पे कंटीजियस एलोकेशन और नॉन कंटीजियस एलोकेशन क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट का टेक्निक है जो आगे फर्दर डिवाइड किया गया है। अगर इसमें देखेंगे तो कंटीजियस एलोकेशन और नॉन कंटीजियस को अलग फर्दर डिवाइड किया गया है, जिसमें कंटीजियस में हम लोग को पढ़ना है पार्टीशनिंग। यहाँ पे पार्टीशनिंग करेंगे, इसको फर्दर डिवाइड करेंगे फिक्स पार्टीशनिंग और वेरिएबल पार्टीशनिंग में। उसके बाद में यहाँ पे क्या है, ओवरलेज। तो ये दो कॉन्सेप्ट जो है ना कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन पे बेस्ट है, पार्टीशनिंग और ओवरले। जबकि नॉन कंटीजियस की बात करेंगे तो नॉन कंटीजियस में हम लोग को देखेंगे पेजिंग, सेगमेंटेशन और वर्चुअल मेमोरी। ये जो भी टेक्निक अपनाया गया है मेनली क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट का टेक्निक है। और मेमोरी मैनेजमेंट का बेसिक जो है ना गोल है वो इफिशिएंट यूटिलाइजेशन है मेमोरी का, और फ्रेगमेंटेशन को मिनिमाइज करना। फ्रेगमेंटेशन को अगर हम लोग को मिनिमाइज करना है तो उसके लिए हम लोग पार्टीशनिंग करेंगे, ओवरले टेक्निक को देखेंगे,
यहाँ से भी अगर रिमूव नहीं होगा तो फिर हम लोग पेजिंग का कॉन्सेप्ट देखेंगे, वहाँ भी अगर रिमूव नहीं होता है, कुछ प्रॉब्लम आता है तो हम लोग सेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो हम लोग बात करेंगे आगे में पार्टीशनिंग ओवरलेज का और पेजिंग सेगमेंटेशन का। उससे पहले हम लोग डिटेल्स में यहाँ पे समझते हैं कि कंटीजियस और नॉन कंटीजियस में बेसिकली डिफरेंस अगर पूछा जाए उसको हम लोग कैसे लिख पाएंगे। तो यहाँ से इस चार्ट के माध्यम से हम लोग समझते हैं दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है। तो यहाँ पे देखेंगे कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन और नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन में कहा जा रहा है कि इट एलोकेट्स कंसेक्यूटिव ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी, यानी कि जो प्रोसेस होगा वो कंसेक्यूटिव लगातार जो है ना मेमोरी में उसका ब्लॉक जो है ना स्टोरिंग होगा। जबकि नॉन कंटीजियस में कह रहा है कि इट एलोकेट्स नॉन कंसेक्यूटिव ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी, जहां पे उसको फ्री स्पेस मिला वहां पे जाकर वो स्टोर हो जाएगा। तो ये जो होता है ना कि नॉन कंसेक्यूटिव यानी कि अलगातार होता है, तो उसको बोलते हैं नॉन कंटीजियस। सेकंड में यहाँ पे कह रहा है कि मेमोरी स्पेस प्रेजेंट एट सेम लोकेशन, जो प्रोसेस होगा उसको सेम मेमोरी लोकेशन में जो है ना स्टोर किया था लगातार, तो उसको कहेंगे कंटीजियस। लेकिन अगर डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में स्टोर होता है तो उसको कहेंगे नॉन कंटीजियस। अब इन दोनों में बात करें दोनों में फास्टर कौन होता है, तो कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, फास्ट होता है। कोई भी चीज अगर आप एक ही जगह पे रखते हैं और लगातार रखते हैं तो वहां पे एग्जीक्यूशन फास्ट होता है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे रखते हैं तो क्या होता है कि एग्जीक्यूशन स्लो होता है। सेम वही कॉन्सेप्ट है नॉन कंटीजियस में, क्या होता है कि प्रोसेस का जो पेजेस होता है वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में मिलता है, तो वहाँ पे जो है ना सर्च करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए उसमें टाइम लगता है, इसलिए इसका एक्सक्यूशन जो होता है ना स्लो होता है। अगर बात रहा है कि सबसे बेस्ट कौन है, तो इजियर है ओएस कंट्रोल, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कंट्रोल किस पे अच्छा आता है, तो कंटीजियस पे, क्योंकि मेमोरी लगातार आपको मिल जाता है यहाँ पे। लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का कंट्रोल किस पे, नॉन कंटीजियस पे, क्योंकि ये जो है ना और लगातार जो है ना प्रोसेस को जो है ना स्टोरिंग करता है। अगर फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन में। यहाँ पे हम लोग इसको सोल्व नहीं कर पाते हैं इस प्रॉब्लम को, आगे में हम लोग पार्टीशनिंग करके इसको सोल्व करेंगे, जहाँ पर हम लोग देखेंगे कि स्टैटिक एंड डायनामिक फ्रेगमेंट पार्टीशनिंग में कि कौन किसमें जो है ना इंटरनल हो रहा है, किसमें एक्सटर्नल हो रहा है, और यहाँ पे ओनली एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है। नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन में देखेंगे तो पेजिंग जब करेंगे तो वहां पे देखेंगे सिर्फ और सिर्फ इंटरनल मिलेगा, एक्सटर्नल नहीं मिलेगा। जबकि हम लोग वहां पे सेगमेंटेशन करेंगे तो वहां पे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलेगा, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं मिलेगा। तो बेसिकली अगर डिफरेंस दोनों में कहें तो सिंपल में एक लाइन में कहें कि सेम लोकेशन में प्रोसेस को स्टोर करने का काम करता है कंटीजियस, जबकि डिफरेंट लोकेशन में प्रोसेस को स्टोर करने का काम करता है नॉन कंटीजियस। नॉन कंटीजियस जो है ना नॉन कंसेक्यूटिव ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी स्टोर करता है, यानी कि ब्लॉक को जो है ना डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में करता है, जबकि कंसेक्यूटिव ब्लॉक्स को जो है ना स्टोर करता है कंटीजियस। फास्टर होता है कंटीजियस और स्लोअर होता है नॉन कंटीजियस। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना इजीली कंट्रोल कर लेता है इसको कंटीजियस को, लेकिन डिफिकल्टी होता है उसको कंट्रोल करने में नॉन कंटीजियस को। और दोनों फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है कंटीजियस में, जबकि ओनली एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन जो है ना नॉन कंटीजियस में देखने को मिलता है, जिसको हम लोग आगे डिटेल्स में पेजिंग और सेगमेंटेशन में डिस्कस करेंगे।